नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अस्थमा होने के कारणों के बारे में। अगर आप भी अपने अस्थमा को ठीक करना चाहते हैं तो इन ट्रिगर पॉइंट्स पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी होता है। यही कारण रहते हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में अस्थमा डेवलप हो जाता है। और अगर आप इन कारणों पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने अस्थमा को ईजिली मैनेज कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन भी। सबसे पहला कारण जो हमें कॉमनली देखने को मिलता है वो होता है जेनेटिक, यानी आपके फोर फादर्स या पेरेंट्स में से किसी को अस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही होती है तो इसके कुछ प्रतिशत चांसेस होते हैं कि वो प्रॉब्लम आप में भी डेवलप हो जाती है। तो अगर आपके फोर फादर्स या पेरेंट्स में से किसी को भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही है तो आपके जीन्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आपको अपने आप को ट्रिगरिंग पॉइंट से बचाना होता है। आपको डस्ट से बचना होता है, पॉलन ग्रेन से बचना होता है, पेट डेंडर से बचना होता है, यानी अगर आपने घर पर कुत्ते या बिल्ली पाल रखे हैं तो आपको उनके बालों से भी बचना होता है। तो कोशिश करें ना ही पालें अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अस्थमा की प्रॉब्लम रही है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो ये ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री रहता है। सपोज अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अब आपने छोड़ दिया तो इसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है, या इवन वर्किंग टाइम में भी आपका अस्थमा डेवलप हो सकता है। केमिकल फैक्ट्री या किसी परफ्यूम की फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी डस्ट रहता है तो इसकी वजह से भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। और थर्ड कॉमन फैक्टर रहता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जब आपका मौसम बदल रहा होता है, सर्दी से गर्मी आती हैं, गर्मियों से सर्दी आती हैं या बीच में मौसम में बदलाव होते हैं तो इस समय आपका अस्थमा एग्रीवेट होता है। तो ये भी एक कारण रहता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें जब मौसम बदलता है तो हवा में पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स भी अस्थमा डेवलप कर देते हैं क्योंकि आपके एयरवेज में जाकर ये एलर्जन की तरह काम करते हैं और आपके एयरवेज में ही इसको रोकने के लिए आपका इम्यून सिस्टम म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ा देता है। अब म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ता है तो आपका एयरवेज का स्पेस धीरे धीरे कम होने लग जाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस करनी पड़ सकती है। वहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर में एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है अस्थमा डेवलप होने का। और जब आप बाहर निकल रहे हैं अगर हवा में बहुत ज़्यादा डस्ट है तो इसकी वजह से भी, या फिर आप डस्टिंग कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी अस्थमा डेवलप हो जाता है। ये एक कारण में ही काउंट करा जाता है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर में ही काउंट करा जाता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आपके नियर बाय कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो वो हवा में जो धुआं है, स्मोक है, वो भी आपके एयरवेज में जाकर एलर्जन की तरह काम करता है। ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को अस्थमा हो जाएगा। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करती हैं चीजें। किसी की बॉडी ओवर रिएक्टिव हो सकती है, किसी की एक्सेप्टिव हो सकती है इन चीजों को लेकर। कई बार हम देखते हैं कि अस्थमा होने के कारण पैसिव स्मोकिंग भी होता है। यहाँ पर आप स्मोकिंग नहीं करते लेकिन आपके नियर बाय जो दोस्त हैं, फैमिली सर्कल है, उनमें लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं और आप उनके पास खड़े रहते हैं तो इस वजह से भी आपके शरीर में अस्थमा डेवलप हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, आपका वेट बहुत बढ़ा हुआ है तो ये भी अस्थमा डेवलप करने के कई कारणों में से एक है। और वहीं कुछ लोगों को फूड एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कई लोगों को दूध पीने की वजह से अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है। कुछ लोगों को खट्टी चीज़ें खाने की वजह से भी अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीज़ें होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है किन कारणों की वजह से अस्थमा एग्रीवेट होता है या अस्थमा शरीर में डेवलप होता है। अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि इन कारणों की वजह से आपके शरीर में अस्थमा डेवलप हो रहा है तो उन कारणों पर काम करें, उन्हें रोकें। इन ट्रिगरिंग पॉइंट्स को जितना आप रोकेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा और आप अपने अस्थमा को ईजिली मैनेज कर पाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं ये जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही साथ इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आने वाले समय में हम आपको घरेलू उपचार भी बताने वाले हैं अस्थमा के लिए, योगा भी बताएंगे। साथ ही साथ इसी चैनल पर हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे जिनकी मदद से आप अपने अस्थमा को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अस्थमा का इलाज ढूंढ रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।